क़यामत के दिन हश्र के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से कहेंगे कि सब्र करने वाले खड़े हो जाओ। तो मर्द और औरतों की बिल्कुल छोटी सी जमात खड़ी हो जाएगी और अल्लाह ताला उन लोगों को कहेंगे कि जाओ, बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में चले जाओ। तो सब्र जो है वो सुनने में एक आम सा लफ्ज़ लगता है, एक आम सा वर्ड जिसका मतलब हम समझते हैं बर्दाश्त करना, लेकिन हकीकत में सब्र करने का मतलब सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं होता है। सब्र करना मतलब किसी के सामने झुक जाना या जानते हुए कि सामने वाला गलत कर रहा है या गलत कर रही है आपके साथ, और आप इख्तियार रखते हो कि आप उससे बहस कर सको, आप उससे आर्ग्यूमेंट कर सको, आप उससे लड़ सको, लेकिन आप सिर्फ अल्लाह ताला के लिए चुप रह जाओ, अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर लो, खून के घूंट पी लो और सह जाओ, सिर्फ अल्लाह के लिए झुक जाओ उसके सामने, ये जानते हुए भी कि आप सही हो, उसे कहते हैं सब्र करना। सब्र एक ऐसा देन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने चुने चुनाए बिल्कुल सिलेक्टेड बंदों को देते हैं, अपने महबूब बंदे को देते हैं, अपने महबूब बंदों को देते हैं जो इसके लायक समझते हैं, अपने वो महबूब बंदों को देते हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लायक समझते हैं। क्या खूब कहा है मौलाना तारिक जमील साहब ने कि हमारा जो होठ है, जो ज़ुबान है, वो एक दरवाज़ा है और हमारे दांत 32 ताले हैं। उन्होंने हमारे लिप्स को गेट से कंसीडर किया है और हमारे टीथ को एज ए लॉक कंसीडर किया है। अगर आप महबूब बनना चाहते हो, प्यारे बनना चाहते हो किसी के नज़र में, तो अपने दरवाजे को बंद रखो, अपने ज़बान को बंद रखो, और अगर आप बुरा बनना चाहते हो किसी के नज़र में तो अपने ज़बान को खोल दो। हीरा जो है वो एक कार्बन है, हीरा एक कार्बन है, तो वो हीरा बना कैसे? जो हीरा होता है वो भी प्रेशर को सहते 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 डायमंड बन जाता है, हीरा बन जाता है। तो हीरा भी प्रेशर को सहते सहते डायमंड बनता है। तो अगर आप हीरा बनना चाहते हो किसी के नज़र में, अगर आप डायमंड बनना चाहते हो किसी के नज़र में, तो प्रेशर को, दबाव को सहना सीखो, लोगों की कड़वी कड़वी बातें को सहना सीखो, अपने खून के घूंट पीकर रह जाओ, लोगों के ताने सुनना सीखो, सब्र करना सीखो, तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़र में भी और दुनिया के नज़र में भी महबूब बन जाओगे। मैं जानता हूँ कि सब्र करना आसान नहीं होता, बेशक अल्लाह कहता है, अल्लाह ही कहते हैं ये बात कि सब्र करना आसान नहीं होता, और इसी के वजह से सब्र का मकाम बहुत ऊंचा है। सब्र करना अगर आसान होता तो ऐसे क़यामत के दिन हश्र के मैदान में इतनी छोटी सी टोली नहीं उठती जन्नतुल फिरदौस में जाने के लिए। बिल्कुल जो लोग दुनिया में सब्र करते हैं वही लोग क़यामत के दिन हशर के मैदान में जब पूरी दुनिया उनके तरफ मुतवज्जह रहेंगी, तभी वही लोग जो सब्र करते हैं वही लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला पाएंगे। सब्र का मकाम बहुत ऊंचा है मेरे भाई लोग। अल्लाह अपने वो बंदों से मोहब्बत करता है जो सब्र करते हैं, जो सह जाते हैं, जो चुप रहते हैं अल्लाह की रज़ामंदी के लिए। तो अगर आप सब्र करना सीख गए, अगर आप सह जाना सीख गए, तो आप अल्लाह के नज़र में भी और दुनिया के नज़र में भी प्यारे और महबूब बन जाओगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।